हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2। कंटेंट ऑफ द भगवद गीता समराइज्ड। श्लोक संख्या 3। क्लेब्यम आस्मागमः पार्थनये तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं कि अर्जुन के जो भी विचार थे वो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। भगवान यहाँ पे कोई शुगरी वर्ड नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भक्त जो है उनका बहुत ही क्लोज है। क्लोज व्यक्ति को आदमी बोल सकता है, उसको बुरा नहीं लगता है। वो जानता है कि जो भी मेरे अध्यापक बोल रहे हैं मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, मुझे डांट भी रहे हैं तो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि जैसे कई बार होता है ना कि आदमी को अपनी गलती को वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलना चाहता है। लेकिन कई बार हमारे सीनियर हमें क्लियरली बता दें, देखो जी आप जिसको बोल रहे हैं कि ये है वो वास्तव में ये है, ये वास्तव में ये है। हाँ, ये वास्तव में आपका लालच है, ये वास्तव में आपका ग्रीड है, ये काम है, ये है। जो भगवान कह रहे हैं कि हृदय की शुद्र दुर्बलता है, मतलब लोअर ग्रेड का है दुर्बलता है, वो भी शुद्र दुर्बलता है। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये उदारवादी बात है कि हम किसी को, कई लोग कहते हैं हम किसी को तंग नहीं करते, बस हमने ज़िंदगी में ये प्रिंसिपल बना रखा है, किसी को तंग मत करो, बस यही है हमारा हरे कृष्णा। आप लोग करिए, हमने तो एक असूल बना रखा है। तो क्या किया जाए, इसको शुद्र दुर्बलता बोल दिया जाए। क्योंकि किसी को तंग ना करने के बावजूद हम कईयों को तंग कर देते हैं, और हमारी असलियत तब पता चलती है जब मैं और मेरे के ऊपर बात आती है। हम कितने उदारवादी हैं तब पता चलता है जब, है ना, अपने परिवार के लिए हम हर अनैतिक कार्य करने को भी तैयार हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए या कुछ फेवर प्राप्त करने के लिए हम अनैतिक कार्य भी कर ही देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप कर्म हमारे जीवन में बना ही रहता है। बट ये जीवन भी एक साधारण जीवन है। जैसे कि जानवर पैदा होता है, जानवर का जीवन आप जानते हैं बिल्कुल पाप रहित होता है। मनुष्य के जीवन में तो फिर भी पाप है, जानवर के जीवन में एक भी पाप नहीं होता। फिर आप कहेंगे वो जानवर क्यों रहता है बना हुआ? वो जानवर इसलिए बना रहता है कि जब वो मनुष्य था तब उसने पाप किया था। मनुष्य योनि बड़ी गंदी हो गई इस तरीके से ना, और अच्छी भी। तो मनुष्य योनि में जो उसने पाप किया था, जानवर योनि में आने के बाद वो एक भी पाप उसमें ऐड नहीं करता है। वो केवल प्रकृति, मेरे कहने का मतलब है कि जानवर प्रकृति के अनुसार जीता है, वही खाता है जो प्रकृति ने उसके लिए डिसाइड किया है। अगर उसको नॉन वेजिटेरियन बनाया तो वही खाएगा, वेज बनाया तो वेज खाएगा। गाय घास खाएगी, मर जाएगी नहीं तो, लेकिन मांस नहीं खाएगी। तो इस प्रकार का जीवन बिता के हमने क्या बिता लिया? हमने भी साधारण किसी को तंग मत करो अपना जीवन। तो ये जीवन तो मनुष्य क्या जानवर भी कर रहा है, ऐसा मैंने बताया। अब एक बीमारी निकली थी मैड काउ, बता रहे थे हमें कुछ लोग, मैड काउ डिजीज़। गाय को विदेशों में ज़बरदस्ती मीट खिला दिया गया,
ताकि वो मोटी हो जाए। उनका मांस खाना होता है, बेसिकली गाय का मतलब मांस। तो उसको तो वहाँ पर एक बीमारी हो गई, उसने जो दूध दिया उसको दूध पीने से या उसका मांस खाने से मैड काउ डिजीज़ होने लगी, क्योंकि गाय उसके लिए बनी ही नहीं थी। तो जानवर इस प्रकार से वही उसी चीज़ के लिए बना है, वही करता है। उसी तरह से जीवन अगर हम बिता रहे हैं, हम कह रहे हैं हम किसी को तंग नहीं करते, अपना खा लेते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो ये तो जानवर भी करता है। इसके ऊपर मनुष्य को कुछ और करना है, मनुष्य को आत्म साक्षात करके दूसरों को जगाना है, दूसरों को भी इसको फैलाना है। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। नहीं तो क्या है, क्षुद्र दुर्बलता। हम जो साधारण अपना जीवन कह रहे हैं, माई सो कॉल्ड सिंपल लाइफ, दैट इज शूद्र दुर्बलता, कायरता। भगवान नपुंसकता कह रहे हैं, अब आपको बुरा ना लगे तो। हाँ, तो इंग्लिश में गिव अप द सच पैटी वीकनेस, जाकि थोड़ा दिमाग में लगे, पैटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड अराइज, ऐसा बोल रहे हैं। ओ सन ऑफ पृथा, डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस, डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस जो हमें नीचे की तरफ गिरा दे। तो ये हम कह रहे हैं साधारण जीवन जिसको हम बता रहे हैं, सरल जीवन हम जिसको बोल रहे हैं, किसी को तंग मत करो जो हम बोल रहे हैं, वास्तव में वो हृदय की दुर्बलता है, डिग्रेडिंग दुर्बलता है, शुद्र दुर्बलता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इतना, हाँ, ये कृष्ण ने यहाँ अर्जुन से शब्द कहे। तो हे पृथा पुत्र, प्रभुपाद कह रहे हैं कि पृथा पुत्र बोला गया। पृथा कौन है? पृथा है कुंती महारानी। कुंती महारानी एक क्षत्राणी है, पांडु की पत्नी है, क्षत्रिय। उसको याद दिला रहे हैं कि तुम पृथा के पुत्र हो, तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का कोई धर्म है, हर आदमी का कुछ धर्म है। मेल की कुछ जिम्मेदारी है, फीमेल की कुछ जिम्मेदारी है, नपुंसक की क्या जिम्मेदारी है? इसलिए तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो। तुम ना तो मतलब एवरीवन हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम रोल्स। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वगैरह, जब वर्ण आश्रम में हर किसी के पास एक रोल है। अपने रोल को ना अदा करना और दूसरे के रोल की नकल मारना इज ऑलवेज रॉन्ग। हाँ, जो दयालुता है, करुणा है, वो करुणा ब्राह्मण को शोभा देती है। उसका कारण ये है कि ब्राह्मण जानता है कि करुणा करनी कैसे है। ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये ब्राह्मण बड़ा ज़रूरी है हमारे जीवन में। डायरेक्शन, लंबा चौड़ा शरीर बना के काम चलता नहीं है। इतने लंबे चौड़े शरीर में देखिए दिमाग इतना सही होता है ना। आप ब्राह्मण भी देखो कि समाज में ब्राह्मण बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, जो जनरली एक कदकाठी का देखें। क्षत्रिय जो है लंबे चौड़े होते हैं एकदम। लेकिन वो छोटा सा ब्राह्मण, आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर सुनते हैं हम चाणक्य पंडित के बारे में, तो उसने उनको राजाओं को ऐसी डायरेक्शन दी कि वो इतने बड़े राज्य चला पाए, तो इतना फेमस हो गए चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री में। आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं। राजा हुसैन शाह हुए थे बंगाल में, उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी जो कि उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उनको अपना सेनापति और प्रधानमंत्री बना लिया। डायरेक्शन वहाँ से लेंगे, तलवार चलाने के लिए मैं हूँ, काटने के लिए मैं हूँ। तो क्षत्रियज आर नोन फॉर दिस, हाँ, कि उनके अंदर हीरोइज्म होना चाहिए। लेकिन वो हीरोइज्म कहीं ना चल जाए, वो हीरो हीरोइन वाला हीरो ना बन जाए। हाँ, वो तुम्हारे लिए मैं आसमान से चांद तोड़ के ले आऊँगा, तो चांद टूटने के लिए जब कूदेगा तो नीचे गिरेगा तो हड्डी टूट जाएगी। तो हीरो जो हीरो है ना, ऐसा हीरो बेकार हो जाएगी, उसकी सारी पावर है। बताइए कितना भी हीरो हो तो छत से कूदेगा तो हड्डी तो टूटेगी। तो कहीं उसका हीरोइज्म, कहीं उसकी पावर वेस्ट ना हो जाए, वो सही जगह पर छलांग मार पाए। किसके लिए मारे? इसके लिए वी नीड अ डायरेक्शन। अ ब्राह्मण, कृष्ण, वो इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। हाँ, उसके बिना इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर का हाथी इतनी आसानी से इंसान के कब्जे में आ जाता है। इतना बड़ा हाथी है, उसके ऊपर एक महावत होता है, यू नो दैट। पता होना चाहिए हमें, हमारे बच्चों को भी, कि महावत जो है हाथी के ऊपर चढ़ता है। हाँ, हाथी को इतना सा दिखता है, दूर से देखो ना, इतना सा दिख रहा है कोई चढ़ा हुआ है, और पूरे हाथी को कंट्रोल कर रहा है। जहाँ जहाँ बोल रहा है वहीं वहीं हाथी चल रहा है। सोचिए, अब हाथी अगर किसी कॉलोनी में घुस जाए
तो बेचारा चलता चलता अगर आपकी दीवार में खुजली भी करने लग जाएगा तो आपकी दीवार की बाउंड्री गिर जाएगी, वो आती। तो कितना बड़ा है, लेकिन कितनी सी चीज़ से कंट्रोल्ड किया जा सकता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि वी नीड अ डायरेक्शन, कि इतने सारे बल को लगाना का है। दिस इज़ द प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन में। तो आजकल की जनरेशन बड़ी टोन्ड अप बॉडी हो गई है उनकी, स्ट्रॉन्ग है, जिम जाते हैं, अपने चेहरे का भी बड़ा ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, बट वो इसी प्रकार की हीन नपुंसकता को प्राप्त हैं। वाई? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस, एंड देन दे वो क्या करते हैं, उसी प्रकार से जानवर की तरह जीवन बिता लेते हैं। और हमें लगता है कि हमारा जीवन बड़ा सक्सेसफुल रहा यदि हमने कुछ कार खरीद ली, यदि हमने कुछ घर खरीद लिया, एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर फॉरएवर, पति पत्नी और बच्चे। अब वास्तव में नपुंसकता, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारे यूथ आगे बढ़ रहे हैं इस कल्चर के अंदर, वेयर दे हैव गुड बॉडीज़, गुड इनकम, गुड हाउसेस, बट दे आर इनडिसाइसिव। करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो मजबूत किसको बनाना है? जिम जाके अपने शरीर को या अपनी बुद्धि को? बुद्धि को मजबूत बताना है, क्योंकि वही हमें डर, यही इतनी देर से हम समझने का प्रयास करें कि वो छोटी सी बुद्धि इस पूरे शरीर को चलाती है। लेकिन वो बुद्धि को मजबूत हम आजकल पिक्चरों के माध्यम से कर रहे हैं। गूगल, यूट्यूब, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम समझते हैं कि वी आर इंटेलिजेंट, हमारी जीके बहुत अच्छी है, हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 2 घंटे चाट देते हैं, जस्ट बिकॉज कि जब 2-4 आदमियों के बीच में खड़े होंगे तो कुछ बता पाए। हाँ, हमें पता है, हाँ वो चीन में ये चल रहा है, यूएस में ये चल रहा है, यूके में ये चल रहा है, वी नो, वी ट्राई टू बिकम इंटेलिजेंट, बट दैट इज़ नॉट रियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस इज़ कि हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें पता ही नहीं है सही क्या है, गलत क्या है। हम कहते हैं जिस चीज़ में भी आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इन्जॉयमेंट आ रही है, वो बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। हाँ, हम एंड वी से हम बिंदास हैं, हम तो ऐसे ही जीते हैं। बिंदास नहीं है, वो थोड़े दिनों में बकवास हो जाते हैं। पाप की वजह से जीवन में बड़े सारे दुख आते हैं, शारीरिक कष्ट आते हैं, मानसिक कष्ट आते हैं, हाँ, अल्टीमेटली हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जानवर की तरह मर जाते हैं। इसलिए बुद्धि का तीव्र होना, तेज होना जरूरी है, और बुद्धि तीव्र होती है शास्त्रों से, और शास्त्र समझे जाते हैं गुरु साधु से। इसलिए वी नीड अ गुरु, जो कि यहाँ पर कृष्ण बन रहे हैं अर्जुन के। अर्जुन कितना बलशाली व्यक्ति है, कोई उसको हराने वाला नहीं है संसार में। शिवजी ने भी प्रसन्न होकर उन्हें पशुपति अस्त्र दिया। हाँ, इतने उनके उसके वीरता से इतने प्रसन्न हो गए। वो व्यक्ति आज कुछ नहीं कर पा रहा है और साइड में खड़ा हो गया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे प्रथा पुत्र, पहले तो याद दिला रहे हैं प्रथा से रिलेशनशिप, और फिर क्यों, क्योंकि क्षत्रिय का कुछ, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो नाम का क्षत्रिय, और ब्राह्मण पुत्र यदि अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र माने जाते हैं। वही हम बता रहे थे कि एवरीबडी हैज सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको पूरी करनी है। ब्राह्मण को कृपण, ब्राह्मण को ही मस्ट बी मर्सीफुल, क्योंकि ही नोज की मर्सी कैसे करनी है जीवों पे। ब्राह्मण जानता है कि भगवान से कनेक्ट करने के ही जीव का असली लाभ होने वाला है, और वो जानता है भगवान के ज्ञान को, तो लोगों को भगवान के ज्ञान से कनेक्ट करता है, जीवन में डायरेक्शन देता है। ये उनकी कृपा है, और इसी प्रोसेस में खाना भी देता है, सब कुछ करता है। क्षत्रियों को बोलता है कि तुम्हें प्रसाद बिठाना चाहिए। क्षत्रिय कहते हैं, ओ मेरा धन का कोष खोल दिया जाए, सभी ब्राह्मणों को इतना दिया जाए, मंदिरों का निर्माण किया जाए, भूखों को प्रसाद दिया जाए, खाना ना दिया जाए। जो इतना प्रोसेस करेगा वो उसको, तीर्थ स्थानों में सड़कें बनाई जाएं, तीर्थ स्थानों में जाने के लिए छूट दी जाए, भागवत कथा इत्यादि इन सब का आयोजन किया जाए, तो ये सारी डायरेक्शन ब्राह्मण के थ्रू आएगी। उसको कार्य करना है, और फिर कभी कभी विदेशी आक्रमण करेंगे तो वही ब्राह्मण सिखाएगा कि कैसे इन आक्रमणकारियों को समाप्त कर देना है। ये भी क्षत्रिय का कार्य है। हाँ, ताकि यूजलेस लोग जो है संसार में अराजकता ना फैलाएं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे ताकि लोग धर्म कर पाएँ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर क्यों बनना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बनना चाहिए ताकि धर्म की स्थापना हो पाए। आज के डेट में कई कहते हैं मुंबई इज़ ए वेरी वंडरफुल सिटी इन द इंडिया, मुंबई एंड बैंगलोर। क्यों?
कई बार मैंने सुना इस बात को, क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ रात के 2 बजे भी घूम सकती हैं। वाह, व्हाट एन अचीवमेंट ऑफ मुंबई। एक्सीलेंट लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए नहीं है कि रात को माताएं घूम पाएँ। रात को घोर तमोगुण का समय होता है। एक आम आदमी के अंदर भी काम इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए ऐसे में वो कुछ कर ही सकता है। तो कायदे से वो समय घूमने के लिए नहीं, वो समय सोने के लिए है। लॉ एंड ऑर्डर क्यों होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर इसलिए होना चाहिए ताकि धर्म की स्थापना हो। जब धर्म की संस्थापना होगी, जैसा अभी हमने चर्चा करी, भागवत कथाएं होंगी, गुरुकुल सिस्टम खुलेंगे, काउंसलिंग सिस्टम होंगे, जगह जगह पर मंदिर का निर्माण होगा, तीर्थ स्थानों का उद्धार होगा, तो उससे क्या होगा? उससे लोगों के चरित्र का डेवलपमेंट होगा और अपने आप लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा। उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर बनाने की ज़रूरत है, दैट इज़ ओके, बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ एंड क्षत्रिय इज दिस। अब इसको ना करना ये नपुंसकता है। वही हम चर्चा कर रहे हैं कि आजकल हमारी जनरेशन को पता नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि वो बुद्धि उनकी उतनी तीक्ष्ण नहीं है, क्योंकि वो सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उन्हें केवल ये पता है कि बढ़िया टी शर्ट कहाँ से मिलती है, बढ़िया जीन्स कहाँ से मिलती है, डिस्काउंट कहाँ पे चल रहे हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना कौन सा है, इसका मेन्यू कैसा है, उसका मेन्यू कैसा है, पार्टी कैसे थ्रो करी जाए, डांस के मूव्स कैसे करने हैं। दे नो ऑल दिस, बट दिस इज़ लाइक अ लिविंग अ लाइफ ऑफ जानवर को भी डांस करना आता है। कुत्ते को देखिए, हमने तो घोड़े को भी देखा डांस करते हुए। तो जानवर जानते हैं एंजॉय कैसे करना है। दिस इज़ लाइक ए सोफिस्टिकेटेड एनिमल लाइफ, बिकॉज देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इनफैक्ट दे से कि राइट एंड रॉन्ग क्या है, ये तो सब मन गलंत कहानियाँ बनाई हुई हैं। इस कारण से उनके जीवन में क्या हो रही है? दुख के अंबार आ रहे हैं, जैसे अर्जुन के जीवन में इस वक्त हैं। इससे हम इसको नकार नहीं सकते। आजकल की जनरेशन में जो एक असंतुष्टि है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हाँ, तुम्हें शोभा नहीं देता है शत्रुओं के दमन करता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जो हमने बोला। ज्ञान की बुद्धि से ही जब बैटरी तेज होगी तो बड़े से बड़ा खिलौना भी हिलेगा, है ना। बड़े से बड़ा जेसीबी, बड़े से बड़ी मशीन्स के अंदर वो टैंक इंजन लगा होता है, वो चल रहा है। इंजन तो छोटा ही होता है एज़ कम्पेयर टू द कार, और उसकी पावर है। वैसे मनुष्य के अंदर बुद्धि की पावर है, उससे इसका शरीर चलता है। और बुद्धि तीव्र होती है शास्त्रों से। शास्त्र पढ़ते हैं गुरु के माध्यम से, और वही गुरु का कार्य कृष्ण अब करने वाले हैं। कृष्ण को अर्जुन को बताने वाले हैं कि तुम्हें करना क्या है, कैसे इस नपुंसकता को त्यागना है, कैसे सही गलत का फैसला करना है, और फिर शत्रुओं का दमन करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।